हेलो चैंपियंस, बीके क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है शालू बाबरा और मैं आपको रीजनिंग पढ़ाती हूँ। आज हम आरपीएफ एसआई का मॉक टेस्ट डिस्कस करेंगे, तो आइए करते हैं स्टार्ट। ये पहला जो क्वेश्चन है वो है कोडिड ब्लड रिलेशन। तो हमें इसमें आर से टी का रिलेशन बताना है। आर और टी यहाँ पे ही है, तो हमें सारा बनाने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ आर और टी को बनाना है। और हमें टी का आर से बनाना है, तो आर का जेंडर पता करना है, तो क्यू को हम कर लेंगे क्यू से स्टार्ट। तो क्यू परसेंटेज आर, परसेंटेज का मतलब है ए पहले वाले का रिलेशन दूसरे वाले से दिया गया है, तो क्यू ए की मदर, आर की मदर है। जो फीमेल होगी उसे हम सर्कल में करेंगे और जो मेल होगा उसे हम स्क्वायर में करेंगे। तो इस बात का ध्यान रखें कि ये फीमेल है जो सर्कल में है। आर माइनस एस है, माइनस का है वाइफ, तो आर वाइफ है एस की। एस प्लस टी, एस है सन टी का। तो इसमें बताना आर टी की क्या लगती है। आर टी की लगती है सन वाइफ, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट पर चलते हैं, एक बार दोबारा बता देती हूँ। देखो यहाँ पर Q है और R है। Q परसेंटेज का मतलब है A इज द मदर ऑफ B, तो Q इज द मदर ऑफ R। मदर है तो इसे सर्कल में करेंगे R। अभी इसका जेंडर नहीं पता है कि ये मेल है या फीमेल है। R माइनस S है, तो A इज द वाइफ ऑफ B, तो R इज द वाइफ ऑफ S। S प्लस T है, तो प्लस का मतलब है सन, तो S T का सन है, तो टी की आर क्या लगेगी, सन की, उसके बेटे की वाइफ। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। सेकंड पर चलते हैं। ये नंबर सीरीज है, हमें इसमें बताना है कि क्या आएगा। आप देख सकते हैं ये नंबर इसके 2 के पास में, ये भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे उसके पास में, ये भी 2 टाइम्स के पास में और ये भी 2 टाइम्स के पास में। तो देखते हैं क्या पैटर्न लगा है इसमें। 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आता है 30, 30 माइनस 4 करेंगे आएगा 24। 26 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 52, 52 में प्लस 4 करेंगे तो आएगा 56। 56 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 112 और माइनस 4 करने पर आएगा 108। 108 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर आता है 216 और 216 प्लस 4 करेंगे तो आएगा 220। तो यहाँ पर हमें पता चला एक बार मल्टीप्लाई 2 करके माइनस 4 हुआ है, नेक्स्ट में प्लस 4 हुआ है, तो यहाँ पर प्लस 4 हुआ है तो नेक्स्ट में माइनस 4 होगा। मल्टीप्लाई 2 करके 220 जो होता है 440 और माइनस 4 करेंगे तो आएगा 436। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट पर चलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इसमें पैटर्न लगेगा, एक दोनों में सेम लगना चाहिए और वही इसमें नेक्स्ट में हमें ऑप्शन में लगाना है। तो देखते हैं क्या है। यहाँ पर ये इंस्ट्रक्शन भी दिए हुए हैं, इसे भी पढ़ सकते हो। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये 2 को मल्टीप्लाई हुआ है और ये 2 को मल्टीप्लाई हुआ है। सो ये 3 को 15 3 जा 45 होता है, 45 2 जा 90 होता है, 8 3 जा 24 होता है और 8 2 जा 24 2 जा 48 होता है। तो पहले 3 से मल्टीप्लाई किया गया है, सेकंड वाली को 2 से मल्टीप्लाई करके थर्ड वाली नंबर लाई गई है। तो अब हम यही लॉजिक ऑप्शन में लगाएंगे और देखेंगे। 9 3 जा होता है 27, लेकिन 27 2 जा होता है 54, तो ये तो नहीं है। 7 3 जा होता है 21, 21 2 जा होता है 42, ये भी नहीं है। 6 3 जा होता है 18 और 18 2 जा होता है 36। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। डी को कर लेते हैं एक बार। 12 3 जा होता है 36, 36 2 जा होता है 72, जो कि ये नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी भी नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ये है डायग्राम का क्वेश्चन। इसमें दिया गया ऑल ईगल्स आर प्रीडेटर्स, तो ऑल ईगल प्रीडेटर्स हो गए। ऑल टाइगर्स आर प्रीडेटर, तो ऑल टाइगर यहाँ पर आएगा ये, क्योंकि इसका इससे कोई रिलेशन दिया गया। सम टाइगर आर कैट, तो सम टाइगर आर कैट, ये इसका डायग्राम बन गया है। अब इसमें हमें कंक्लूजन देखना है कौन सा सही है। ऑल कैट्स
आर प्रीडेटर्स, सारी कैट प्रीडेटर है? नहीं, बस ये हाफ ही है और ये नहीं है, तो ये तो नहीं होगा। ऑल ईगल्स आर टाइगर, ऑल ईगल आर टाइगर, टाइगर और ईगल का कोई भी रिलेशन नहीं है, तो हम इसमें कुछ भी नहीं कह सकते हैं, तो इसमें आएगा नन, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर हमें ये सीरीज कंप्लीट करनी है, इसमें कुछ लेटर दिए होते हैं और उन्हीं को फिर दोबारा रिपीटेशन होता है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर जी, जी से पहले क्या दे रखा है, यहाँ पर एच, तो यहाँ पर भी एच आएगा। एच से पहले क्या दे रखा है, एच से पहले जी है, तो यहाँ पर जी आएगा। फर्स्ट में और थर्ड में एच और जी आएंगे, तो जो कि इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। इसे एक बार और चेक कर लेते हैं। जी से पहले आता है एच, तो यहाँ पर एच आएगा, और एच से पहले आता है, ये सीरीज है डबल एच और जी की, तो यहाँ पर एच आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट पर चलते हैं। यहाँ पर दे रखा है द वर्ड मस्ट बी कंसिडर्ड एज मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड्स एंड मस्ट नॉट बी रिलेटेड टू ईच अदर बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ लेटर्स, नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट, नंबर ऑफ वोवेल। मतलब इसका इससे कुछ रिलेशन है। इसका आप देख सकते हैं वॉल्यूम लिख रहा है और लीटर लिख रहा है, तो आप सभी को पता होगा वॉल्यूम लीटर से नापते हैं हम। जब किसी की चीज को हमें नापना होता है कि कितना तेल है कितना नहीं है, तो उसे लीटर से नापते हैं। ऐसे ही प्रेशर को किससे नापते हैं, प्रेशर को नापते हैं पास्कल से। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ये लेटर एनालॉजी का क्वेश्चन है। इसमें आप देख सकते हैं जो लेटर यहाँ पर है वही लेटर यहाँ पर है, जो लेटर यहाँ पर है वही लेटर यहाँ पर है। तो आइए देखते हैं क्या लॉजिक लगा है। ए डी और डी को ए हो गया है, फिर यहाँ पर एस है, एम है और ए है। तो इसमें देख सकते हैं पहले दो लेटर को रिवर्स किया गया और लास्ट में 3 लेटर को रिवर्स किया गया है। नेक्स्ट वाले में और देखते हैं, यहाँ पर टी ओ है तो यहाँ पर ओ टी कर दिया गया है, और यहाँ पर डब्ल्यू लास्ट में, डब्ल्यू बीच में आ गया है, फिर ई है और फिर आर है। तो इससे हमें पता चलता है पहले शुरू के 2 लेटर को रिवर्स किया गया और लास्ट के 3 लेटर को। तो हमें आर ए को रिवर्स करना है, तो ए आर आएगा, जो कि इसमें किसी में भी नहीं है। तो ऑप्शन इसी से एलिमिनेट हो गए हैं। फिर आएगा वाई एंड आई, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ये स्टेट और आर्ग्यूमेंट का है। स्टेटमेंट में लिखा है शुड स्कूल एजुकेशन बी मेड फ्री, मतलब स्कूल में जो एजुकेशन है वो फ्री होनी चाहिए। तो इसमें हमें आर्ग्यूमेंट दिए गए हैं यस दिस इज द ओनली वे टू इम्प्रूव द लेवल ऑफ लिटरेसी। इसका मतलब है कि हाँ यही एक इकलौता रास्ता है जिससे हम लिटरेसी साक्षरता दर बढ़ा सकते हैं। तो ये लग रहा है सही, क्योंकि अगर हम एजुकेशन फ्री हो जाएगी तो सभी को एजुकेशन मिलेगी, हर बच्चा पढ़ेगा तो लिटरेसी लेवल बढ़ जाएगा। नो इट विल बी बर्डन ऑफ द एक्सचेकर, मतलब ये खर्चा बढ़ा देगा सरकार पर, खर्चा तो बढ़ेगा इससे, पर ज़्यादा हमें इससे प्रॉफिट ये भी कि एक्यूरेसी बढ़ जाएगी हमारी। तो अगर एक्यूरेसी बढ़ेगी तो बच्चे शिक्षित होंगे, समाज शिक्षित होगा, जॉब होंगी सबके पास। तो ऑप्शन ओनली ए इज स्ट्रॉन्ग है। सेकंड में तो इतना वो नहीं है, तो ऑप्शन इज ए करेक्ट आंसर है। स्टेटमेंट का ये, और इसमें बताना है हमें कंक्लूजन इसका। तो यहाँ पर पढ़ते हैं, ये कंट्री बी है हैज बीन इम्पोर्टिंग 80% ऑफ इट्स क्रूड ऑयल एंड पेट्रोलियम फ्रॉम कंट्री वाई फॉर ए फ्यू डिकेड्स नाउ टू फुलफिल देयर फ्यूल नीड्स। मतलब ये कंट्री बी है वो कंट्री वाई से अपना 80% क्रूड ऑयल मतलब तेल और पेट्रोल खरीदती है अपने फ्यूल की ज़रूरतों को पूरे करने के लिए। हालांकि ओनिंग टू द करंट फिस्कल फाइनेंशियल क्राइसिस इन कंट्री वे, मतलब कंट्री वाई में पैसों की कमी की वजह से वो 30% हायर प्राइसेस लगा रहा है। इट एक्सपोर्ट द क्रूड ऑयल एंड पेट्रोलियम टू अदर कंट्रीज एट 30% हायर प्राइस नाउ। तो मतलब ये है कि बी जो है वो 80% अपना क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम कंट्री वाई से मंगाता है, लेकिन जो वाई है उसमें पड़ गई है पैसे की कमी देश में, तो वो 30% ज़्यादा कर दे रहा है। तो इसमें कौन सा कंक्लूजन निकलेगा? पहला कंक्लूजन है द कार रेसियल इंडस्ट्री इन कंट्री बी विल बी गोन वर्ज ऑफ ए टोटल शटडाउन इन द कमिंग मंथ। मतलब जो कंट्री बी है उसकी जो कार का बिजनेस है वो आने वाले महीनों में बिल्कुल बंद हो जाएगा। सेकंड इसका है कंट्री बी विल इंक्रीज फ्यूल टैक्स बाई 30%, मतलब कंट्री बी भी 30% टैक्स बढ़ा देगी। तो जब वो 30% रेट बढ़ जाएंगे तो टैक्स 30% बढ़ा देगी।
बंद तो नहीं होगा लेकिन कम हो जाएगा, पूरी तरह बंद तो नहीं होगा, तो ये तो नहीं होगा इसका। ओनली कैन बी कंक्लूडेड, इसका डी है करेक्ट आंसर। इफ इन द वर्ड डिस्पोजेबल ऑल द कॉन्सोनेंट आर रिप्लेस्ड बाय प्रीवियस लेटर, मतलब जितने भी कॉन्सोनेंट है वो उससे एक पहले लेटर लिखा जाएगा और वोवेल्स को रिप्लेस किया जाएगा। ऑल द वोवेल्स आर रिप्लेस्ड बाय अल्फाबेटिकली, मतलब कॉन्सोनेंट्स और वोवेल्स दोनों को ही उससे पहले वाले लेटर लिखा जाएगा उनके, तो विच विल बी सेवंथ लेटर फ्रॉम द लेफ्ट एंड। तो आप इसे यहाँ से ही सारा करने की कोई जरूरत नहीं, सेवंथ लेटर देख लो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ ए के फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ ए ही है, और ए से पहले तो जेड आता है, तो ये तो नहीं होगा। एक मिनट, क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है। इसमें लिख रहा है वोवेल्स रिप्लेस्ड बाय नेक्स्ट लेटर। देन द अल्फाबेट अरेंज इन अल्फाबेटिकली, फिर उन्हें लेटर को अल्फाबेटिकली ऑर्डर में करना है, तो पहले इसे उसमें कर लेते हैं। डी से पहले आता है सी, आई के बाद आता है जे, एस के बाद एस से पहले आता है आर, पी से पहले आता है ओ, और एस से पहले आता है ओ के बाद आता है पी, एस से पहले आता है आर, ए के बाद आता है बी, एल से पहले आता है के, ई के बाद आता है एम। तो ये हमें अल्फाबेटिकली ऑर्डर में करना है, तो सबसे पहले आएगा सी, फिर आएगा बी, बी पहले आएगा, फिर आएगा सी, फिर आएगा एफ, फिर आएगा जे, फिर के, फिर आएगा एल एम एन ओ पी आर आर। तो सेवन देखना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन, तो इसका करेक्ट आंसर है पी, जो कि इसमें नहीं है। पी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट पर चलते हैं। ये यहाँ पर पजल है जो कि फ्लोर बेस्ड पजल है। 6 फ्लोर है सेम बिल्डिंग में, लोअर मोस्ट 1 है, फिर उसके ऊपर 2 है, जो टॉप मोस्ट है वो 6 है, तो 5 है। पहले फ्लोर बना लेते हैं, बाद में देखते हैं इसे। 6 नीचे से बनाते हैं, पहले बनूंगा 2 3 4 5 6। अब पढ़ते हैं। एफ लिव्स ऑन इवन नंबर 4 बट नॉट ऑन फ्लोर नंबर 4। तो एफ रहता है इवन में, वो 4 पर नहीं है, तो इवन होते हैं 2 4 6। 4 में वो रहेगा नहीं, तो आएगा 6 और 2 पे। तो एफ को एक बार एफ यहाँ पर लिख लेते हैं और एक बार एफ यहाँ पर लिख लेते हैं। ओनली 2 पीपल लिव बिटवीन एफ एंड बी। एफ एंड बी के बीच में 2 रहते हैं, यहाँ पर नोट कर लिया है। ए लिव्स इमीडिएटली बिलो ई। ए ई के बिल्कुल नीचे रहता है। ई लिव्स ऑन इवन नंबर 4। ई इवन पे रहता है। ई इवन पे रहता है, तो ई यहाँ पर आ जाएगा और ए इसके नीचे आ जाएगा। इसमें ई यहाँ पर आ जाएगा 4 पे और ए इसके नीचे आ जाएगा। यहाँ पर दिया गया ए और डी डज नॉट लिव ऑन द लोअर मोस्ट फ्लोर। ए और डी सबसे नीचे नहीं रहते हैं, तो ए यहाँ पर नहीं चाहिए, ये यहाँ से कट गया। तो जब यहाँ पर डी नहीं आएगा तो डी यहाँ पर आ जाएगा और इसमें बस एक बच गया है जो कि है सी। हु लिव्स ऑन फ्लोर नंबर 4। 4 पे कौन सा रहता है? ई। तो करेक्ट आंसर है इसका सी। एक बार फिर करा देती हूँ उसे। इसमें 6 फ्लोर है, तो सबसे नीचे से शुरू करेंगे 3 4 5 6। एफ रहता है इवन पे और जो कि वो 4 पर नहीं रहता, तो एफ यहाँ पर आएगा एक पास और यहाँ पर आ सकता है। 2 लोग रहते हैं एफ और बी के बीच में, तो बी यहाँ पर आ जाएगा 2 का गैप करके। बी यहाँ पर आ जाएगा।
ए लिव्स इमीडिएटली बिलो ई, और ई रहता है E1 पे, तो E1 इसमें यहाँ पर नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर आएगा ई, इसके एकदम नीचे आएगा ए, ई यहाँ पर आ जाएगा E1 पे, इसके एकदम नीचे आएगा ए। इसमें लिखना है ए और डी लोअर मोस्ट फ्लोर पर नहीं रहते, तो ये लोअर मोस्ट पे है, यहाँ पर नहीं आएगा। डी इसमें यहाँ पर आ जाएगा, सी यहाँ पर, और ई इसमें रहता है 4th फ्लोर पे, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट पर चलते हैं। यहाँ पर आते हैं पजल पर। पॉइंटिंग टू बॉय, पॉइंटिंग टू ए बॉय ए गर्ल सन, तो एक लड़की कहती है एक लड़के की तरफ को इशारा करके, हिज मदर इज द ओनली सिस्टर ऑफ माई फादर, मतलब हिज मदर, उस लड़के की मदर, इज द ओनली सिस्टर ऑफ माई फादर, मतलब माई फादर से बनाते हैं तो लड़की से ही उसके फादर की ओनली सिस्टर है उसकी मदर, तो वो लड़का उसका क्या लगेगा, कजिन लगेगा, क्योंकि ये लड़का है ये लड़की है, उसके ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। दोबारा बता देती हूँ, हिज फादर, माई फादर, तो वो लड़की है, उसके पापा होंगे, उनकी ओनली सिस्टर है ये, और वो उनका लड़का है, तो वो उसकी बुआ का लड़का है, तो कजिन लगेगा। नेक्स्ट पर आते हैं। How many nines are there preceding by an odd number but not followed by even number, मतलब 9 होगा, उससे पहले एक odd नंबर होगा, बस उसके बाद कोई इवन नंबर नहीं होना चाहिए, यहाँ पर कोई इवन नहीं होना चाहिए। तो हमें ये देखना है 9 हो, 9 से पहले ओड हो लेकिन बाद में इवन नहीं होना चाहिए। तो 9 है, 9 से पहले ओड है लेकिन 9 है, 9 से पहले ओड है लेकिन बाद में इवन है, तो ये तो नहीं होगा। 9 है, 9 से पहले ओड नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। 9 है, 9 से पहले ओड, ये भी नहीं होगा। 9 से पहले ओड, यहाँ पर इवन है, ये भी नहीं होगा। 9 से पहले इवन है, ये भी नहीं होगा। 9 से पहले ओड है और बाद में भी ओड है, तो ये होगा। 9 से पहले यहाँ पर इवन है, बाद में भी इवन है, तो ये भी नहीं होगा। तो ओनली बी, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट पर चलते हैं। ये कोडेड लेटर एनालॉजी का क्वेश्चन है। आस्क को लिख लगाया 62 में और बाय को 64 में, तो ट्राई को क्या लिखा जाएगा? तो आस्क की प्लेस वैल्यू नोट कर लेते हैं पहले। आस्क बाय, ए की प्लेस वैल्यू है 1, एस की है 19, के की है 11, बी की है 2, वाई की है 25, ई की है 5। तो आप देख सकते हैं इसमें 19, 11, 30 और 1 31 होता है। इन्हें ऐड करने पर आता है 31। 31 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर आएगा 62। 25, 5, 30 और 30 2 32 होता है 32। 32 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर आएगा 64। तो इसमें ये लोग पैटर्न लगा है, इन सब की जो लेटर दिए हुए हैं इनकी प्लेस वैल्यू को ऐड कर देना, फिर उसे 2 से मल्टीप्लाई कर देना। अब यही हम ट्राई में करेंगे। सी की प्लेस वैल्यू होती है 3, आर की होती है 18, वाई की होती है 25। इन्हें ऐड कर देंगे तो 25, 8, 33, 10, 43 और 3 46। 46 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर आता है 92। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ये क्वेश्चन है डेटा सफिशिएंसी का। हमें इसमें ये बताना है, पहले पहला करके देखना है, अगर उससे आंसर आ जाता है तो ठीक है, फिर दूसरा करके देखना है, अगर उससे अकेले से आ जाता है तो ठीक है, फिर उन दोनों को मिलाकर चेक करना होता है कि दोनों को मिलाकर आ रहा है नहीं आ रहा है। तो इसमें हमें 3 स्टेप करने होते हैं। तो आइए करते हैं। The letters A, T and E are part of a word. Which of the 4 letters appeared first in the word? तो पहले कौन सा आएगा? 4 लेटर है, तो पहले के हिसाब से नोट करते हैं, फिर दूसरे के हिसाब से। A appears at the second position, A सेकंड पर आएगा। E appears लास्ट में आएगा। तो हमें अकेले अकेले से तो हमें कुछ भी नहीं पता चलना है फर्स्ट में कौन। अगर हम इसे मिला भी देंगे दोनों को
तो ए यहाँ पर आ जाएगा, बी यहाँ पर आ जाएगा, लेकिन इसमें और इसमें अभी हमें नहीं पता कि यहाँ पर एम और टी में से कौन सा आएगा या टी और एम में से कौन सा आएगा। तो दोनों से ही हम दोनों स्टेटमेंट इनसफिशिएंट है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ये एक पजल है जो कि है equal distance 8 employees are sitting in 2 parallel rows containing 4 people in each row such a way that there is an equal distance between them। मतलब दो लाइन है और दोनों में चार चार बंदे बैठे हैं और दोनों एक दूसरे को फेस कर रहे हैं। जे के एलन आर सिटिंग इन ए लाइन आर फेसिंग साउथ और डब्ल्यू एक्स वी जेड आर फेसिंग नॉर्थ। ये हमें फिर यहाँ पर कंडीशन दी हुई है, तो पहले हम बना लेते हैं। ये वाला बंदा नॉर्थ को देखेगा और ये वाला बंदा साउथ को देखेगा। तो साउथ वाले हैं जे के एल एन और नॉर्थ वाले हैं डब्ल्यू एक्स वी जेड। एक और बना लेते हैं यहाँ पे। इसमें दे रखा है द पर्सन फेसिंग बी, वो के इमीडिएट राइट में है, तो के ऊपर वाली लाइन में है, के इमीडिएट। जब साउथ देखते हैं तो उसका नॉर्थ और उसका राइट और लेफ्ट चेंज होता है, नॉर्थ वाले का चेंज होता है। तो द पर्सन फेसिंग के इमीडिएट राइट में बैठा है, तो के को एक बार हम यहाँ पर रखते हैं, ऑप्शन बहुत बढ़ जाएंगे। जे जेड के लेफ्ट में सेकंड है बी। यहाँ से हम शुरू करते हैं, इसे पहले सारा पढ़ लेते हैं। डब्ल्यू के राइट में थर्ड है जेड, ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन जे एंड एल, वी इंटरचेंज पोजीशन करके। तो ये क्वेश्चन है यहाँ से, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। डब्ल्यू के राइट में थर्ड है जेड, तो डब्ल्यू के राइट में थर्ड है जेड, डब्ल्यू के राइट में थर्ड है जेड। और यहाँ पर दे रखा था जेड के लेफ्ट में सेकंड है बी, जेड के लेफ्ट में सेकंड है बी। के इमीडिएट राइट वाले को फेस कर रहा है बी, तो के इमीडिएट राइट इधर होगा, तो बी फेस कर रहा है के एक से हो जाएगा वैसे ये। जे इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ के, तो जे ना तो यहाँ पर आएगा ना ही यहाँ पर आएगा, जे आएगा यहाँ पर। ओनली 2 पर्सन बिटवीन जे एंड एल, जे एंड एल यहाँ पर हो गया और दोनों में एक एक बच गया, जिसमें ऊपर आएगा एन और नीचे में आएगा एक्स। यहाँ पर पूछा गया इफ वी इंटरचेंज इट्स पोजीशन विद के, वी की के साथ पोजीशन किया जाए तो वी देन द पोजीशन ऑफ वी इज, मतलब वी यहाँ पर आ जाए और के यहाँ पर आ जाए, तो वी क्या है, डब्ल्यू के लेफ्ट में थर्ड है, नहीं है, फेसिस द जे नहीं है, सिट अपोजिट टू एल नहीं है, सिट लेफ्ट ऑन द रो नहीं है। तो क्वेश्चन इफ वी इंटरचेंज दिस पोजीशन विद के, डब्ल्यू के लेफ्ट में थर्ड नहीं है, फेसिस द जे तो इसी के उसमें, सिट अपोजिट टू एल नहीं है। एक बार दोबारा देख लेते हैं, डब्ल्यू एक्स वी जेड, डब्ल्यू एक्स दोबारा ही कर लेते हैं इसे। जे के एलन फेसिंग साउथ है, जे के एल एन और डब्ल्यू एक्स वी जेड नॉर्थ देख रहे हैं। जेड के लेफ्ट में, डब्ल्यू के राइट में थर्ड है जे जेड, डब्ल्यू के राइट में थर्ड है जेड। अगर राइट में थर्ड दे रखा है तो थर्ड में 2 का गैप आएगा, क्योंकि फर्स्ट सेकंड थर्ड आएगा। और जेड के लेफ्ट में सेकंड है बी, लेफ्ट में सेकंड है तो एक गैप आएगा, बी यहाँ पर आएगा, तो एक्स यहाँ पर आ जाएगा। ओनली 2 पीपल बिटवीन जे इज नॉट इमीडिएट नेबर द पर्सन फेसिंग बी, वो के इमीडिएट राइट में है, जो बी को फेस कर रहा है वो के इमीडिएट राइट में है। जे इज नॉट इमीडिएट नेबर, जे यहाँ पर नहीं आएगा, यहाँ पर नहीं आएगा, तो जे यहाँ पर आ जाएगा। ओनली 2 पर्सन बिटवीन जे एंड एल यहाँ पर ही आएगा और 1 पर्सन बच गया है बस एल। ये इफ वी इंटरचेंज इट्स पोजीशन ऑन विद के देन द पोजीशन ऑफ बी, बी को यहाँ पर ला दें और के को यहाँ पर ला दें, तो इसमें पूछा जाएगा वी होगा, डब्ल्यू के लेफ्ट में थर्ड नहीं है, फेसिस द जे नहीं है,
सिट अपोजिट टू एल नहीं है, सिट लेफ्ट हैंड ऑफ द रोड नहीं है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ई डाल दीजिए, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट पर आते हैं। यहाँ पे ये स्टार दिया हुआ है और हमें इसे ऐड करके इन दोनों को इक्वल करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ साइन शुड बी यूज्ड टू रिप्लेस स्टार इन द फॉलोइंग। तो हमें पहले ये वाले साइन लगा कर देखेंगे, इधर वाला और इधर वाला दोनों इक्वल होने चाहिए। तो हम देखते हैं 17 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड 2, 24 2 मल्टीप्लाई 2 माइनस 1। तो यहाँ से देख सकते हैं अगर इसे 17 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो यहाँ से ये फ्रैक्शन में आएगा, ये कंप्लीट नंबर नहीं आएगा, तो ये तो नहीं होगा। नेक्स्ट में करते हैं 17 3 2, यहाँ पर ऐसे ही नोट कर लेते हैं 24 2 1। सेकंड का करते हैं मल्टीप्लाई और फिर नहीं, पहले मल्टीप्लाई आएगा, फिर डिवाइड और माइनस। तो यहाँ पर भी ये फ्रैक्शन में आएगा और यहाँ पर ये फ्रैक्शन में नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा। तीसरा करके देख लेते हैं -3 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 24 डिवाइड 2 माइनस 1। तो 3 2 6 होते हैं, 17 से 6 11 आता है और 24 को 2 से डिवाइड करने पर आता है 12 माइनस 1 हुआ तो आएगा 11। तो यहाँ से भी 11 आ रहा है, यहाँ से भी 11 आ रहा है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ये पहले ही हम कर चुके हैं। लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर चारों में एक ही लॉजिक लगाया गया है और वही लॉजिक हमें इसमें लगाना है ऑप्शन में। तो आइए देखते हैं क्या लॉजिक लगाएगा। आप देख रहे हो ये नंबर इससे बहुत बड़े हो रहे हैं, तो हो सकता है मल्टीप्लाई हुई हो, तो मल्टीप्लाई करके देखते हैं इसके पास को। अगर हम इसे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 148 और अगर हम इसे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 244, जो कि इसके पास में है ये और ये इसके पास में है। इसे यहाँ से 4 से करेंगे तो आएगा 156। यहाँ से इस पे करेंगे तो आएगा, आप देख सकते हैं ये इसमें 4 हो गई, ये आ जाएगा और यहाँ पर +4 हुआ है, यहाँ पर भी +4 हुआ है, यहाँ पर भी +4 होगा। तो हमें यहाँ से पता चल गया कि 4 से मल्टीप्लाई करके +4 करना है। तो हम यही लॉजिक अब सेम ऑप्शन में लगाएंगे। 64 और जो होता है ये तो ऑप्शन का ही दिया हुआ है, तो ये तो सही होगा ही। नेक्स्ट और चेक करके देख लेते हैं फिर भी। 4 9 36, ये सारे ऑप्शन के दे दिए, इसके ऑप्शन गलत हैं, ये ऊपर से उतार दिए गए। तो आज की क्लास को हम यहीं पर खत्म करते हैं। होप आपको क्लास अच्छी लगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट कर सकते हैं आप। थैंक यू।